सालों से ये बाजार लग रहा था, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई। एमसीडी ने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं, कोई सस्पेंशन ऑर्डर नहीं, हमको बताया नहीं गया और उठा करके बाजार हटा दिया। उनको जगह देते कहीं भी जहाँ लगाओ, जगह दी नहीं, उससे पहले उठवा दिया उन्होंने। जगह देते जहाँ उठाते वहाँ से भैया कोई दिक्कत नहीं थी हमारे को। आज जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा, दिखा ही नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूँ शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूँ मैं दिल्ली के पीतमपुरा में और यहाँ पर जो साप्ताहिक बाज़ार लगाने वाले लोग हैं उनकी एक अहम बैठक चल रही है। बैठक इसलिए चल रही है क्योंकि ये सोमवार के दिन मंडे मार्केट लगाया करते थे, लेकिन 28 अप्रैल को यानी कि आज से करीब 2 महीने पहले अचानक से बिना किसी नोटिस के इनका जो बाज़ार है, साप्ताहिक बाज़ार है, जो मंडे मार्केट है, जो अलग अलग दिनों में आप अलग अलग नाम से जानते हैं, कोई मंगल बाज़ार, कोई शुक्र बाज़ार, तो मंडे मार्केट जो ये लगाया करते थे इनको वो लगाने से रोक दिया गया। सालों से ये बाज़ार लग रहा था, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई। अब आगे क्या किया जाए, कैसे काम चलेगा, इसको लेकर इन छोटे दुकानदारों की, ये तह बाज़ारी लगाने वाले लोगों की एक बैठक चल रही है। आइए वहाँ चलते हैं और सुनते हैं इनकी क्या समस्या है जिसकी वजह से इनकी दुकान हटवाई गई है और अभी ये मीटिंग कर रहे हैं। बाजार उठा 28 तारीख को, ठीक है ना, जब से आपका बाजार लगने नहीं दिया। हमारे को एमसीडी ने कोई नोटिस नहीं दिया। एक तो अपना नाम बता दीजिए। सुरेंद्र शर्मा। आप प्रधान हैं जी इस मार्केट के जी। तो ये बताइए 28 अप्रैल 2025 जी। ऐसा क्या हुआ था कि आप लोगों का मार्केट जो है अचानक से हटा दिया गया? कोई नोटिस नहीं, कोई सस्पेंशन ऑर्डर नहीं, हमको बताया नहीं गया और उठा करके बाजार हटा दिया। पुलिस से हमने कहा, पूछा, पुलिस वहाँ पर तैनात कर दी गई फोर्स। हमने कहा जी आपके पास कोई ऑर्डर है बाजार हटाने के? उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, वर्बली हमको बोला है, आप सब समझते हो, लगाना मत। अब जो देखने वाले लोग हैं वो बहुत से लोग ये समझ सकते हैं कि आप जो है वैसे ही बैठ रहे थे अतिक्रमण करके, क्या ऐसा था? नहीं, आज तक किसी साप्ताहिक बाजार में, मैं शालीमार वाकई नहीं कर रहा, पूरे दिल्ली के अंदर किसी भी वेंडर ने आज तक अतिक्रमण नहीं किया। हम 4 बजे आते हैं, रात को 10:30 बजे बाजार लगा के अपना सामान वगैरह सब लेकर के और बिल्कुल, और उसके बाद बाजार की सफाई करके रात को ही सफाई कर देते हैं, जिससे कि सवेरे किसी भी यहाँ के रहने वाले को दिक्कत ना हो। रात को 12-1 बजे तक सफाई करके स्वीपर हमारा जो होता है वो सफाई कर जाता है। वहाँ कोई चीज़ नहीं छोड़ते, अतिक्रमण का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो बहुत से लोग, इसलिए मैं अतिक्रमण वाली बात इसलिए कर रहा हूँ कि बताने के लिए एमसीडी के ज़रिए इनको बाकायदा परमिशन मिलती है, तय बाज़ारी के तहत ये जो है साप्ताहिक बाज़ार लगाते हैं, ठीक है ना जी? हाँ जी, ठीक है। तो होता ये है कि ये वो लोग हैं जो हैं तो दुकानदार, एक बार दिखा दीजिए ज़रा, ये हैं तो दुकानदार, लेकिन इनके पास अपनी कोई स्थायी दुकान नहीं है, अस्थायी दुकान ये होती है। किसी दिन ये सोमवार को लगाते हैं, तो सोमवार इनकी बात कर रहे हैं तो शालीमार बाग में लगा करती थी, BH ब्लॉक में जी। मंगलवार को है किसी और इलाके में, पीतमपुरा यहाँ बाजार लगता है। अच्छा, जहाँ पर यह मीटिंग हो रही है मंगलवार को यहीं पर जो है बाजार लगता है। ऐसे ही बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनि बाजार, संडे बाजार, ये अलग अलग जगहों पर ये लगाते हैं। स्थायी दुकान नहीं है इन लोगों के पास, अस्थायी दुकान होती है। एमसीडी परमिशन देती है, बाकायदा उसकी पर्ची कटती है, तो औपचारिक रूप से परमिशन के साथ ये लोग बैठा करते हैं। लेकिन उस दिन सोमवार को जो है आप बता रहे हैं 28 अप्रैल 2025 का दिन था, सोमवार का, उस दिन से बाजार लगना बंद हो गया। हमारे को अभी तक कोई सस्पेंशन लेटर नहीं दिया। अब हमारे 2 हफ्ते बाद जब हम कोर्ट चले गए तो उन्होंने वहाँ पर बोर्ड लगा दिए। अच्छा। अगले आदेश तक ये बाजार रोक दिया गया है। अब अगला आदेश कब आएगा इसका तो कोई समय सीमा है ही नहीं। ये देखो जी, सबने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, बाजार की गाड़ियाँ बाहर निकलवा दी हमारी। बाजार की गाड़ियों में हमें धमकी दे रहे हैं, पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि गाड़ी बाहर निकालो अपनी। कारण उन्होंने इंक्रोचमेंट बताया है। अच्छा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हम कोई इंक्रोचमेंट नहीं करते, आज तक न करी है न भविष्य में करेंगे। कब से आप यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? 25 साल हो गए। कहाँ का काम है आप? ये कपड़े के आइटम लगाते हैं। कपड़े का। तो थोड़ा बताइए कि ये मार्केट आप लोग के लिए इतना ज़रूरी क्यों है कि देखने वाले समझेंगे कि आप अलग अलग जगह पर अलग अलग दिन लगा रहे हैं, तो ठीक है, एक दिन नहीं लगा आपका मार्केट तो क्या दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत है, जो लोकल लोग रहते हैं उनको भी दिक्कत है, हमें भी दिक्कत है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
अच्छा, रोटी तो रोज खानी है, रोटी एक दिन थोड़ी खानी है हमने। है? एक दिन हमने रोटी खा ली, अगले दिन नहीं खाएंगे, कमाएंगे तभी तो रोटी खाएंगे ना भाई। ये बताओ ना, एक दिन नहीं लग रहा तो उससे क्या होगा? घर बैठ जाए हम, फिर घर वालों को भूखा मार दें, बच्चों को भूखा मार दें, कैसे चले बताओ? नहीं वो हमें तो देखने वाले बहुत, हमें तो रोज कमाना है ना, रोज कमाएंगे। हमारी इतनी कमाई थोड़ी है कि हमने इकट्ठा कर लिया और एक महीना छोड़ दिया, पड़े रहे कमाते रहे। तो भैया रोज 200-400 रुपये कमाने वाले लोग हैं, हम तो मजदूर लोग हैं। हम बस कहाँ इतना पैसा रखा है कि हम ये छुट्टी कर लें? हम छुट्टी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए भैया हमारा बाजार जरूरी है। ये कोविड के टाइम में भी मेट्रो खुल गई, कोर्ट खुल गए, हॉस्पिटल खुल गए, कॉलेज खुल गए, बस सबसे आखिरी में वो भी मेहनत करके भी, वो भी हमारे प्रधान जी ने कोर्ट गए, उसके लिए भी कोर्ट जाके फिर साप्ताहिक बाजार अंत में खोले सारे, सबसे ज़्यादा अंत में जाके इन्होंने हमारा कोविड के बाद खोला गया बाजार। हाँ जी सर, दिक्कत जो है मात्र 4 या 5 लोगों को है। अच्छा, वहाँ पर जहाँ पर आपका बैठना बंद किया गया है? 4-5 लोग हैं, और एक वहाँ पे प्रेस का ठिया लगाता है कोई। अच्छा, उसको आज से 3-4 साल पहले, 3.5 साल पहले कोविड के टाइम पे उसको भी डाल दिया। अच्छा, ना तो उससे कोई जाम होता है, ना दिक्कत सिर्फ क्या है कि 2-4 लोग हर समाज में गलत होते हैं, हाँ, वही तंग कर रहे हैं। मात्र 5 लोग होंगे, और शर्मा शर्मी ये साइन करा के ले लोगों के, हाँ, वो कर देते हैं लोग, लेकिन आगे आके कोई राजी नहीं है, क्योंकि किसी को तकलीफ है ही नहीं। हाँ। तकलीफ 5 लोगों को है। जिन्होंने घर में 10-5 मेंबर हैं, तो 1-2 खराब निकलते हैं, ऐसी समाज में 5-7 लोग खराब निकलते हैं, वही मसला है। आप कब से दुकान लगा रही हैं जी यहाँ पर? हम तो 1995 से लगा रहे हैं। 1995, लगभग 30 साल हो गए फिर तो। हाँ जी, 30 साल से लगा तो कहाँ की दुकान है आपकी यहाँ पर? हमारे बैगों की और कपड़ों की मिक्स लगाते हैं। अच्छा, तो ये मार्केट आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये थोड़ा समझाइए। सर, हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम रोज़ बाज़ार लगाने वाले लोग हैं। हाँ। और अगर हम एक बाज़ार नहीं लगाएंगे तो हमें आगे हमारी जो कंडीशन होती है ख़राब हो जाती है। जैसे घर में हमें खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। हाँ। थोड़ा थोड़ा करके रोज़ जोड़ते हैं हम लोग, तो एक बाज़ार ना लगाने से हमारी हर चीज़ की प्रॉब्लम आती है। कम से कम आटा डालने के लिए मुश्किल आ जाती है कि हम कैसे राशन लेके आए। हम हर जो थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, उसी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। उसको जोड़ते हैं हम धीरे धीरे करके, कम कम जोड़ते हैं। कभी 500 सेल होती है, कभी 800 सेल होती है, ऐसे करके हमारी सेल होती है। उसको जोड़ के फिर महीने का पूरा खर्चा चलाते हैं। कोई लोग किराए पे लेता है, कोई बच्चे पढ़ाता है। हर चीज़ की मुश्किल आती है। एक ना बाजार लगे से हमें बहुत दिक्कत होती है। जी, दवाइयों का खर्चा मेरा हाथ हिलते हैं। अच्छा, ये थोड़ी आपकी ये क्या प्रॉब्लम है जी? ये पार्किंसन है। अच्छा 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 अच्छा। मैं उस मुसीबत में क्या करूं, दवाई कहाँ से लाऊं? मुझे दवाई चाहिए, मैं तभी ठीक होऊंगा। दवाई महंगी है, बाजार लग नहीं रहा। हाँ। तो क्या करूं मैं? नहीं, एक मिनट में ये बता दूं, थोड़ा सा ये लोगों को और समझाइए कि ये जो मार्केट है शालीमार बाग का, ये बाकी मार्केट से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है कि यहाँ ज़्यादा कमाई होती है? ज़्यादा कमाई नहीं होती, लोग ज़्यादा, वेंडर ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा। बाकी जैसे मंगल बाजार है, यहाँ वेंडर कम है। हाँ। तो सोम बाजार में थोड़े ज़्यादा हैं। उस पर कोठियाँ पड़ती हैं, एक तरफ पार्क वाला साइड है। अच्छा। वो कोठियों वाले इतराज करते हैं, जी यहाँ क्यों लगा रहे हो, तुम किस लिए लगा रहे हो? अच्छा। हमारे बाप की जगह 19-20 गाली बकते हैं, जबकि 25 साल से हम उसी जगह पे लगा रहे हैं जहाँ लगाते आ रहे हैं। अच्छा। 40 साल से 1995 से लगा रहे हैं। अब क्या करें, अब घर बैठ जाएंगे तो मैं दवाई कहाँ से लाऊं अपनी? कोई देगा मुझे? कोठी लगेगा, लो भाई साहब 1000 रुपये आप दवाई ले आओ। बाजार भी मैं 3-4 ही लगाता हूँ। ये मेरे साथ हेल्प करती मेरी वाइफ। अच्छा अच्छा। ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। कभी ये लगाती है, कभी मैं लगाता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं ये लगा लेती, इसकी नहीं होती तो मैं यहाँ इकट्ठे लगा लेते कई बारी। तो घर का खर्चा ऐसे ही चलता है। अच्छा। ऐसे चलता ही नहीं है। अपना नाम बताइए अपना पहले। पप्पू नाम मेरा। कब से लगा रहे हो? 40 साल से। 40 साल का मतलब 1985? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ कोठी कोई नहीं बनी थी अब। अच्छा। जब से लगा रहे हैं हम। तो तब से आपकी पर्ची कटती है ना? पर्ची कटती है बराबर। हाँ। हमारा सब्जी फ्रूट का काम है। अच्छा। सब्जी के लिए इतने परेशान है लोग वहाँ के। हाँ। तो बेशुमार सब गाड़ियाँ दे रहे हैं वहाँ के। क्या बजाय हटा क्यों? अच्छा। हटा क्यों यहाँ से? वहाँ पे हर कोठी वाले नहीं, हम जो कोठी लगाए थे ना। हाँ। तो वो कोठी वाले बोलते हैं ना, भैया तुम यहाँ लगाया करो, हमें बहुत परेशानी होती है। हाँ। हफ्ता में एक दिन मिलती है मुझे, बाजार लगती है। हाँ। तो हम ऑफिस में काम करते हैं और यहाँ पे आते हैं, एक दिन में सारा मार्केटिंग हम कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ। कभी कहीं और भटकना पड़ता है, कभी कहीं और भटकना पड़ता है। बाजार लगता है तो ऐसे मार्केट में चीज़ सस्ती भी मिलती है। बाजार का ये सबसे ज्यादा पब्लिक को फायदा है कि यहाँ पे सस्ती से सस्ती चीज मिलती है। हाँ। पब्लिक को तभी यहाँ पे पब्लिक का रुझान, जो लोकल पब्लिक का रुझान साप्ताहिक बाजार में आता है कि लोग हफ्ते भर की सब्जियां ले आते हैं। हाँ। कपड़ा लत्ता भी यहाँ पे जो जरूरतमंद की लोगों की घरेलू चीजें होती हैं सबसे सस्ते दामों में यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। ये असल में बहुत छोटे लेवल के दुकानदार हैं। अगर ये अच्छे लेवल के होते तो इनके पास अपनी एक स्थायी दुकान होती। ये अस्थायी दुकान इनकी होती है, कुछ
छप्पर भी नहीं होता है, मतलब ये सर पे भी कुछ नहीं होता है, खुले में ये लोग बैठते हैं। तो इसलिए एक भी दिन अगर इनको बैठना पड़ जाए तो फिर जो है आजीविका का संकट इनके सामने आ जाता है। अब नाम बताइए अपना। हमारा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। हाँ जी। मैं 1985 से सोम बाजार, वीर बाजार, जितने बाजार हैं सबका देखभाल मैं करता हूँ। अच्छा। हम लोग सब्जी और फल बेचते हैं और सस्ते सामान पर बढ़िया सामान बेचते हैं। हमारे बाज़ारों में 3 तरह के ग्राहक आते हैं। सबसे पहले वो आते हैं 6-7 बजे, जो हाई फाई ग्राहक है, अच्छे माल खाते हैं। अच्छा। 7-8 बजे के बाद जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो आते हैं। अच्छा। 9-10 बजे तक। 10 के बाद वो हमारे पास ग्राहक वो आते हैं जो लो क्वालिटी के होते हैं, जैसे झुग्गी वाले हो गए, जनता प्लेट के लोग हो गए। तो सबको हम लोग सस्ते सामान रेट पर सामान देते हैं, उनके मर्जी का। अच्छा। दूसरी बात है, आज तक हम लोगों ने कहीं जगह कब्जा नहीं किया। आज तक जहाँ हम बाज़ार लगाते हैं, सफाई करके बैठते हैं, सफाई करके आते हैं। कुछ लोगों के शिकायत की वजह से जो लोग नाजायज़ हैं, जिनके कोठियों पे बाज़ार लगता ही नहीं है, दुकानदार बैठते नहीं हैं, उनकी शिकायतें ये। जो कोविड के बाद से जो आप कह रहे हो कि भीड़ ज़्यादा हो जाती है या लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो बड़े इसलिए हैं कि कोविड के बाद लोगों का रोज़गार बहुत सारा था, हद से निकल गया था। तो कुछ लोग अपनी स्टूडेंट्स हो गए, बैग टांग के बेल्टें बेच रहे हैं, कोई चलते हुए, कोई कुछ बेच रहा है। ये चीज़ें बढ़ गई हैं क्योंकि उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, वो चलते फिरते भी बेचते रहते हैं। अच्छा। अब उसको हम कैसे हटाएं? अब वो बेचारे कुछ तो कमाएंगे ना। अपना स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, इतने सारे पीजी वगैरह में बैठे हुए हैं, वो लोग चुनिया बेचते हैं चलते चलते। अच्छा। कुछ टॉप्स बेचते हैं, कानों के इयरिंग बेचते हैं, और कुछ अपना वो बेचते हैं, बेल्टे वगैरह बेचते हैं चलते फिरते। अच्छा। अब वो बोला है। और कोई रात के टाइम में जैसे हमारा बाजार हटने का टाइम होता है, तो जो बाहर रेडिया खड़ी होती है ना, फ्रूट वाली या कुछ खड़ी होती है, वो लेके अंदर घुस जाते हैं। हमारे बाजार की नहीं है वो। अच्छा। वो हमारे बाजार की नहीं है, वो हमारे बाजार की नहीं है, वो बाहर के घूमने वाले हैं, वो उनकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है। टोटल कितने दुकानदार होंगे जो प्रभावित हो रहे हैं जी? 250-600 के करीब वेंडर हैं। 600 के करीब 600-650 इतने वेंडर हैं टोटल वेजिटेबल मार्केट। ये बात तो आप ही मान रहे हैं कि कुछ उल्लंघन तो हुआ होगा जिस वजह से कार्रवाई हुई है? उल्लंघन जैसे ऊंची दुकान लगा दी, हाँ। अब वो डिस्प्ले कर लेते हैं। हाँ। वो 1-2 दुकानें पाई गई ऐसी। अच्छा। ज़्यादा नहीं थी। हाँ। बाकी तो सब अपने सीमा में ही लगाते हैं। 1-2 ऊंची लगा ली। हाँ। जैसे जिनका जो लंबा काम है ना, जैसे कि लेडीज सूट का है, हाँ। तो वो लंबाई ज़्यादा घेर लेता है। अच्छा। है ना, सलवार, और वो ऐसे करके लटका दिए 7-8-10 डिजाइन। अब उन्होंने कहा ये बहुत ऊंचा लगा हुआ, उन्होंने वीडियोग्राफी करी। अच्छा। वही कोर्ट में दिखाया। ओह, ठीक है। हटाने को तैयार हैं, हटाने को तैयार, नीचे लगाने को तैयार नहीं, पर ये बात तो मानते हैं कुछ ना कुछ तो ऐसी दिक्कत हुई होगी जो उनको मौका मिला और उन्होंने कंट्रोल कर लिया, और बाजारों में कंट्रोल कर लिया बिल्कुल। और हमारे पीछे कोठी वाला इतना अच्छे आदमी है, चाय पानी भी पूछते हैं वो। अच्छा। वहाँ जो इलाके के लोग हैं, लगा लो तुमने, एक हफ्ते में 1 दिन तो लगाना, चाय पानी भी पूछते हैं बेचारे। 5-7 तो है कोठी वाले ऐसे, उन्होंने जबरदस्ती साइन करवा रखे हैं। हमारे पीछे कोठी वाले से साइन करवा रखे हैं। अच्छा। सोसाइटी वाले को किसी दिक्कत नहीं है, सोसाइटी वाले को किसी की दिक्कत नहीं है। हमारे पास खुद आते हैं वो, ये भाई साहब कैसे क्या होगा, कब बाजार लगेगा, क्या नहीं लगेगा। हमने जी को नहीं लगाने दे रहे जी, यहाँ के लोग 2 लोग 3 लोग हैं, 4 लोग, उनको दिक्कत हो रही है। मैं कुछ नहीं, वो तो गंदा आदमी है, गंदा आदमी इस तरीके बोलते हैं वो तो गंदा आदमी है, तुम बात करो। अच्छा, जिसने शिकायत करी है? हाँ जी, शिकायत करी है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे जी, आप कुछ कह रहे थे? मेरी जिंदगी बेटा बीत गई। 72+ हूँ मैं। अच्छा। मेरी एक बिटिया थी, मैं शादी कर दी। मैडम मेरी हार्ट पेशेंट है आज 15 साल से, और ये बाजार ना लगने से हम लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। कहाँ का काम है आपका? मेरा रुमाल और जुराब का। अच्छा, तो अलग अलग दिन अलग जगह दुकान आप लगाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। मैं 50 साल से बेटा बाजार ही लगा रहा हूँ। अच्छा, तो ये मतलब थोड़ा समझाइए जैसे लोगों को पता लगे कि एक दिन अगर आप बाजार नहीं लगाते, जो ज़बरदस्ती छुट्टी हो जा रही है आपकी, तो उससे आपके जीवन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? बेटा हमने अभी दवाई लानी होती है, कभी कुछ लाना होता है। हाँ। हर चीज़ का एक इनसे हर चीज़ पे फ़र्क आता है। कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो डेली नहीं लगा पाते। अच्छा। जैसे उनके पास 5 बाजार ही है, 4 ही बाजार है उनके। अच्छा अच्छा अच्छा। अब एक दिन छुट्टी हो गई, 3 दिन उनके पास रह गए। हर एक पे 7 दिन का लाइसेंस नहीं होगा। मैं बेटा 5 लगाता था। हाँ। 4 बार ये बंद हो गया, अब मैं 4 लगा रहा हूँ। ओह अच्छा, अब मैं 4 लगा रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत दिक्कत आती है। भाई जो 7 लगा रहा है उसको 6 पे ले आओ, उसके लिए अलग बात होती है। जो 5 पे लगा रहा है वो 4 पे आ जाए तो उसके लिए तो और जो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। टोटल 4 ही बाजार है। हाँ। वो 3 पे आ गया, जिस पे 3 है वो 2 पे आ गया। हाँ। तो मतलब ये अननेसेसरी छुट्टी हो रही है ना। और 60-70% दुकानदार ऐसे हैं जिन पे
4-5 से ज़्यादा बाजार नहीं है। अच्छा। हाँ जी। अगर बेटा इन अब वो बाजारों में एक इतनी छुट्टी हो कमाई जाती होती है है। तो आज मैं तो 50 साल से ऊपर हो गए बाजार लगाते, हाँ। कहीं दुकान लेके बैठा होता। माने में तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ताजा अगर आप कमाना, ताजा बेटा कमाना, ताजा खाना, बारिश है, आंधी है, तूफान है, वो भी झेलते हैं। सुबह जाते हैं मार्केट बेटा, माल लेके आते हैं, शाम को बेचते हैं, अगले दिन फिर जाते हैं मार्केट। अच्छा जी, जो आपत्ति हुई है उस पर तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सच बात यह है कि ये लोग मार्केट लगाते हैं तभी हम लोगों को जो है सामान सस्ता मिल पाता है, चाहे वो सब्जी हो, कपड़ा हो, अलग अलग तरह की चीज़ हो। कंट्रोल का काम भी करती है। आप किसी चीज़ शॉप से ले लो या बाजार से परचेज कर लो, आपको अंतर दिख जाएगा। हाँ। हम लोगों के इतने खर्चे नहीं, हम रीजनेबल प्रॉफिट पे दे देते हैं चीज़। इनसे कस्टमर को भी फायदा है, हमारे को चलो दाल रोटी निकल रहा है। हम कम मार्जिन पे कस्टमर को देते हैं ताकि वो दोबारा आए लेने के लिए। अगर हम लोगों को अगर दिक्कत होती तो ये कोटी वाले हमें क्यों लगाने देते? और ये तो एक मतलब एक अंडरस्टूड सी बात होती है कि ये मंगल बाजार है, शुक्र बाजार है, सोम बाजार है, तो यहाँ चीज़ें सस्ती मिलेंगी। यहाँ पर ये भी सोच के आदमी जाता है। के अंदर 125 रुपए में पजामा मिल जाता है। अच्छा। आप किसी शोरूम पे चले जाओ, आपको 600-700, 500-600 से नीचे नहीं मिलेगा। वो इसलिए भी होता है, कॉस्ट इसलिए भी कम रहती है क्योंकि इनकी दुकान लगाने की और जो है दुकान को चलाने की कॉस्ट उतनी शामिल नहीं होती है। मुश्किल से 15-20 रुपए की पर्ची कटती है आपकी 15 रुपए तह बाजारी की। और बाकी टेबल होती है 10 रुपए की, मतलब 10-15 रुपए की। 30-40 रुपए का खर्चा होता है। दुकान लग जाती है ना। आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो जाता है 30-40 रुपए। हाँ, ये खर्चा है। सब डेली कमाने वाले जी। इसलिए जो शोरूम वगैरह मेंटेन करता है उसका चीज़ें महंगे इसलिए होती है क्योंकि भाई पहले उसने इतनी महंगी जगह पे जमीन दुकान ली है, फिर एसी वेसी चला रहा है, सारी चीज़ें जो है कस्टमर ही देता है। इनके पास वो सब है नहीं, इसलिए जो है माल इनके पास में सस्ता मिल जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत से दुकानदार हैं, मैं बता दूं, पीएम वो जो स्वनिधि आई थी, उसके अंदर लोगों ने लोन ले रखा है। अच्छा। किसी के 30,000 है, किसी के 40,000 लोन है, किसी का 20,000 लोन है। अच्छा। और ये भरा नहीं जाएगा, कैसे भरा जाएगा? मैंने भी 20,000 लोन तो हमने भी। क्या पीएम स्वनिधि के तहत? मतलब इसमें किसको, थोड़ा लोगों को बताइए, मुझे ज़्यादा पता नहीं है किसको लोन मिलता है, इसमें कितना तक मिल जाता है? रेडी पटरी वाले वालों को मिलता है। पहले 10,000 का मिला था मुझे, अब 20,000 का मिला हुआ है। इसके बाद ये खत्म होने का 50 का भी। 50,000 सर मुझे मिला है। 1671 रुपए किस्त बनी है सर उसकी। अब किस्त कहाँ भरेंगे सर? 3 बाजार रहेंगे, 4 बाजार। हर महीने 1671 रुपए देने? जी सर, जी सर। हाँ जी, 16। कितने साल तक? ये 12 महीने की सर किस्त है ये। अच्छा, एक साल के अंदर आपको लौटाना है? जी, 1 साल में लौटाना है। अब मैं किस्त कैसे भरूंगा? हमने अपना घर भी चलाना है, रोज कमाना और रोज खाना हमने। आपके कितने हैं हाजी? मेरी तो 20,000 के, मतलब 20,000 का लोन लिया था मैंने, और 891 रुपये किस्त जाती है क्या मेरी। और चप्पल का काम है हमारा, रोज लगाते हैं और मेरे को 79 से लगा रहा हूँ बाजार। अच्छा, 79 से बाजार लगा रहा हूँ, मेरे को 40 साल बाजार लगा। 79 से? ये शालीमार बाग में? शालीमार बाग में तो 82 से बाजार शुरू हुआ है। अच्छा। 82 से लगा रहे हैं बाजार, उठा के हैदरपुर का बाजार उठा करके हम लोग इधर आए थे। और ये बाजार तीसरे महीने से, मतलब तीसरे तीसरे हफ्ते से पर्ची पास है। अच्छा। और जब से बाजार लगा रहे हैं, रेगुलर बाजार लगा रहे हैं। अच्छा, अपना घर जो चलाना है चलाना ही है, इनको लोन की किस्त भी देनी है। आपका कितना? मेरा 10,000 का हुआ था, क्लियर करा मैंने, फिर 20 का करा, और अब मेरे को 50 का देना है उनको। उनके 37,000 रुपये बकाया बच रहे हैं बैंक के। अच्छा। वो मेरी किस्त जा नहीं रही। अब ये 3 महीने से मेरा बाजार नहीं लग रहा, सोम बाजार। अच्छा, तो ये वाला लोन रेडी पटरी और जो तह बाजारी वाले हैं उसके उनको मिलता है? हाँ, पीएम निधि। हाँ, पीएम निधि के वो स्वनिधि होगा मेरे ख्याल से। पीएम स्वनिधि है प्रधानमंत्री योजना से। हाँ, प्रधानमंत्री योजना, वही पीएम वो स्वनिधि और वो वाला ही होगा। हाँ, हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं है जो आपकी भाषा। अरे नहीं, मुझे भी नहीं पता है, ये तो आप लोगों से बात करके एजुकेट हुआ। हम तो वो प्रधानमंत्री योजना कह सकते हैं आपको। हाँ। भाई मेरा ना बकाया 37,000 रुपये उनकी तरफ। ये 1 साल में रिटर्न करना आपने? हाँ जी, 1620 रुपये किस्त है। अच्छा। पहले 10,000 के मैंने क्लियर करा, फिर 20 का करा, फिर उन्होंने 50 का दिया मेरे को। अब मेरा बाजार लग नहीं रहा। 3 हफ्ते से 1630 रुपये की किस्त जाती है। अच्छा। चलो, किस्त तो अब 3 मेरी पेंडिंग हो गई है। अच्छा। वो बैंक से मेरे को फ़ोन आया, वो कहते हैं भाई तुम किस्त भरो। अच्छा, वो आपके जो किस्त बनी है, आप 3 किस्त आपने डिफॉल्ट कर दी है आपने? हाँ जी, वो मेरा बाजार लग नहीं रहा। मैं 4 बाजार लगाता हूँ कुल। अच्छा। सोमवार, हाँ, मंगल बाजार ये पीतमपुरा, रानी बाग हमारा बाजार लगता नहीं। अच्छा। शुक्रवार वीरवार लगाते हैं वहाँ लॉरेंस रोड। अच्छा। और शनि बाजार अशोक बिहार। हाँ, बस यही बाजार लगाता हूँ। अब इसमें एक बाजार मेरा कैंसिल हो जाए तो मेरे पे पैसे तो रहेंगे नहीं। फॉर्म दिया मेरे को। हाँ। अब 37,000 रुपये निकलता है। अब कैसे दोगे? कैसे दोगे? हाँ, मैंने कहा मैं सर धीरे धीरे करके दे दूंगा।
हार्ट लोगों पेशेंट को में बहुत खुद हूँ। दिक्कत आ रही है सर, बहुत दिक्कत आ रही है। 2 मिनट हो गए, 9 बताओ गई आज घर बैठे हूँ, बताओ कहाँ जाएं? हाँ 28 अप्रैल को भी लगने नहीं दिया था। जगह देते कहीं भी जहाँ लगाओ, जगह दी नहीं, उससे पहले उठवा दिया उन्होंने। जगह देते जब उठाते वहाँ से भैया कोई दिक्कत नहीं थी हमारे को। पहले वहाँ उठवाते फिर जगह देते फिर उठाते, कोई दिक्कत नहीं थी हमारे को। चलिए पर रोगा तुम्हारा चलता रहता थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ तो आते, 100 नहीं तो 150 कमा के आते। घर का खर्चा तो कम नहीं होगा ना भाई साहब। घर का खर्चा 500 रुपये डेली है साहब, लगा लो। मरे 500 खर्चा है ही। सब्जी लेने जाओ जब भी 200 लग जाते हैं बंदे का। 100 रुपये किलो कम सब्जी कोई नहीं, क्या करे बंदा? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बाजार उठाई जा रहे हैं, झुग्गी तोड़नी तोड़नी तो बाजार भी बंद कराई जा रहे। तो ये तो रोजी रोटी है ना, झुग्गी चलो तराई है, ये तो तराई नहीं है। सुबह जाना शाम को जगह खाली मिलती इनको, शाम को जगह खाली मिलती ना, रोड नहीं कवर कर हमने। सुबह जाना शाम को जगह खाली मिलती, ये इन्होंने झुग्गी के साथ जगह तराई कर रखी ना, जगह कवर करके अलग बात होगी। अहमद ने बताया कि झुग्गी तो चलो ये कह देते हैं आप अनऑथराइज है, आपने कहीं जमीन पे कब्जा कर लिया। बताओ जी, इसका क्या बहाना है? हम कितना गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बताओ कहाँ पढ़ा लिखाएंगे अपने बच्चों को? हम तो पढ़े लिखे नहीं, चल बच्चों को पढ़ा लें आगे। बंदा यही सोचता ना हमारा बच्चा हमारे से आगे निकले। बंदा तो यही सोचता ना, चल हमारी तो उम्र करीब 50 साल के हो गए हैं, और 10-20 साल चले उसको मर जाएंगे, और क्या होगा? हमारा बच्चा तो आगे लाइफ सही जी ले। शालीमार बाग का यही BH ब्लॉक है जहां पर मंडे मार्केट सोम बाज़ार लगा करता था, लेकिन अब 2 महीने से नहीं लग रहा है। और यहां पर इस तरह का ये नोटिस लगा दिया है कि MCD की तरफ से है, ये लागू नियमों और विनियमों के लगातार बार उल्लंघन के कारण यहां से साप्ताहिक सोमवार बाज़ार को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, आदेशानुसार दिल्ली नगर निगम। तो आप इस इलाके को देखिए कि इसके इस तरफ यानी ये दाहिनी तरफ और ये बाईं तरफ, दोनों ही तरफ जो है बाज़ार लगा करता था, लेकिन अभी बैन है। मैम 1 मिनट के लिए इजाज़त नहीं क्या? यहाँ पे मार्केट लगा करता था, उससे कोई प्रॉब्लम थी आपको? जाम लगता है बहुत ज़्यादा, पूरा ब्लॉक हो जाता है, गेट से बाहर, गेट के आगे भी लगा देते हैं। अच्छा। एंड निकलना बढ़ना मुश्किल है, दुनिया भर का जाम है। आप मंडे वाले दिन यहाँ से निकल नहीं सकते, इधर अपने घर के बाहर से। अच्छा। गाड़ियाँ हम वहाँ दूर पे लगाते आते रहते बाजार, और 2 बजे वहाँ से गाड़ियाँ लेके आते हैं। तो ये बता रही हैं, मुझे पता नहीं कि आवाज़ कैच हो रही नहीं, पर जाम की बहुत समस्या हो जाया करती है और यहाँ पर सोमवार के दिन जो है घुसना मुश्किल हो जाया करता। पर हम ये 1980s के समय बता रहे हैं। अच्छा, आप अभी आए हैं? अच्छा 10 साल से हैं। अच्छा, तब से आप परेशान हैं यहाँ पर? बहुत ज़्यादा परेशान है। आप तो यहीं रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं? रहते हुए तो 15 साल हो गए। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है लोगों को यहाँ पर। आप जिस वक्त अगर आप यहाँ रहते होंगे ना, आप खुद आकर देखो एक बारी 8 बजे के बाद कितना प्रॉब्लम होती है, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद। अच्छा, लोग परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा। प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और बता रहे हैं 1980 से लगी आ रही है, अचानक से प्रॉब्लम हुई है या फिर मतलब अब तक बर्दाश्त ही हो रहा था, या अभी कुछ नया हुआ हो रहा है? और क्या हो रहा है आप बताओ ना आप। अच्छा, ये तो अगर आप आए हो यहाँ पर, आप रहते तो हो नहीं यहाँ पर, आप रहते नहीं हो ना? नहीं। अगर आप यहाँ पर रहते होते तब आपको पता लगता है क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपकी प्रॉब्लम होगी, मैं आपकी प्रॉब्लम से तो बिल्कुल मना ही नहीं कर रहा हूँ, मैं होगी वो, मतलब मैं इसको ये नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं रह रहा हूँ तो भी किसी इंसान की तबीयत ख़राब हो गई थी। अच्छा। और निकलना मुश्किल हो गया था यहाँ से, बताओ ज़रा। एम्बुलेंस आने का रास्ता नहीं, इतना लोग जाम कर देते हैं यहाँ पर, स्कूटर, गाड़ियाँ, कार, यहाँ से एंटर करने की इतनी प्रॉब्लम आती है, कुछ कहने की। ये दोनों तरफ मार्केट लगता था? दोनों तरफ, यहाँ इधर भी और इधर भी। यहाँ तक ये मार्केट यहाँ तक लगती है, वो मार्केट लगती है। कितना रोड है कि निकलने का, बताओ। किसी इंसान की तबीयत रात को ख़राब हो जाए 10-11 बजे और एम्बुलेंस मंगानी हो, कैसे निकल पाएगा बंदा? बस थोड़ा सा यहाँ पे बाज़ार जो है बंद किया गया है। देखिए जी, वैसे देखा जाए, नाम बताइए सर पहले थोड़ा। मेरा नाम कमल बेदी है जी, मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ BG1 ब्लॉक का। अच्छा। और यहाँ से देखिए लोकल लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। हाँ। और देखिए अगर कुछ फ़ायदे हैं लोगों के लिए और कुछ नुकसान भी हैं। हाँ, सस्ता सामान मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, लोगों की रोजी रोटी गई है, कई लोग बेचारे पलते हैं, इसी से अपने बच्चे पालते हैं। हाँ। नुकसान तो है ही है जी काफ़ी। अब यही लोग अगर मेहनत करके कमा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कल को यही चोरी चकारी करेंगे तो परेशानी। कह रहे हैं। हाँ। अब देखिए वो मेहनत कर रहे हैं। हाँ। टैक्स भले ही नहीं देते, टैक्स लाइक बेचारों की इनकम ही नहीं होती तो देंगे कहाँ? पर इनडायरेक्ट तो सभी देते हैं। दे रहे हैं जी, बिल्कुल बिजली पानी के रूप में दे ही रहे हैं। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन देखते हैं जैसे भी है। अच्छा, लेकिन समस्या भी हो रही थी? अच्छा, समस्या है, मतलब एक आधा कोई समस्या बता दीजिए। देखिए जी, सब्जी के लिए और जो छोटा मोटा सामान मिल जाता है। हाँ। जो यहाँ पे 10 रुपए का मिलता है, अल्टीमेटली यही चीज़ आपको 30 रुपए में मिलेगी। ये तो सुविधा है, ये तो सुविधा है। नहीं, हमें सुविधा है।
और लोगों को तो नुकसान हो रहा है ना। अच्छा, एज ए रेजिडेंट, मतलब एज ए यहाँ के निवासी के तौर पर हमें नुकसान हो रहा है जी। अच्छा, मतलब वो किस तरह का, बस वही जानना चाह रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना, जो चीज़ यहाँ पे 10 रुपए की मिलती है, आप दुकान से 30 रुपए की लेनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है। बाकी ट्रैफिक की कोई ऐसी समस्या? ट्रैफिक की देखिए जी, वो तो है, जो प्रॉब्लम है वो तो है, उनकी भी बात जायज़ है। अच्छा, लेकिन चक्कर यही है कि यहाँ की कोई यूनियन बनानी चाहिए, होना चाहिए कि जितने भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएं अपनी गाड़ी का। आलतू फालतू में कोई गाड़ी यहाँ से ना पास हो, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक यहाँ पर हो ही ना। ऐसे ही वो उन दुकानदारों का भी जो यहाँ लगाते हैं उनका भी बकायदा होना चाहिए कि कोई फालतू ना आए यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, जो व्हीकल उनको रजिस्टर्ड किए जाएं कि इस नंबर से आएगा गाड़ी और सामान उतार के वो चला जाए। अच्छा, उनकी गाड़ी, अच्छा, उनकी गाड़ी भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और यहाँ के लोगों की भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि हाँ देखते ही चौकीदार 2 यहाँ होने चाहिए, 2 वहाँ होने चाहिए। इसके अलावा कोई फालतू का जैसे लड़के लेके घूम रहे हैं, वो गाड़ी लेके घूम रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी है। अच्छा, तो ये दिक्कत तो देखो ये तभी हल हो सकती है अगर सारे मिल बैठ के इसको अगर, क्योंकि आप जिसको रहना है उसको भी समस्या नहीं होनी चाहिए और जिसकी रोजी रोटी है उसको भी नहीं होनी चाहिए। दोनों ही चीज़ें हैं। बिल्कुल अल्टीमेटली ऐसे ही है। देखिए, ताड़ी तो दोनों हाथों से बचेगी, नुकसान इनको भी है, नुकसान उनको भी है, तो काम होना चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो ये कुल मिलाकर जो मैं बात बोल रहा था वो यही है कि सर मैं शरद शर्मा हूँ, आप यूट्यूब पे बस शरद शर्मा लिखिएगा। मैं पहले NDTV में था, अब मेरा अपना चैनल है सर, शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। बस आप यूट्यूब पे शरद शर्मा लिख लीजिए, आपको दिख जाएगा सर। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं जी? देखते रहिए शरद शर्मा। तो जी, एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए। यहाँ के लोगों को समस्या है, उसको भी आप नकार नहीं सकते, लेकिन लोगों की जो यहाँ पे दुकान लगाते हैं उनकी रोजी रोटी यहाँ से जुड़ी हुई है। बिल्कुल ही आप जो हैं बाज़ार बंद करवा देंगे तो उनके घर कैसे चलेंगे, कैसे वो लोन चुकता करेंगे, दवाइयों का पैसा कहाँ से आएगा और बाकी अपने बच्चों को पढ़ाना है वो सब कैसे होगा। तो ये सब के बीच में बीच का रास्ता ही एकमात्र विकल्प है कि यहाँ के लोग रेजिडेंट्स यहाँ के बैठें, RWA बैठे और दुकानदार बैठें और जो MCD है दोनों के बीच में एक समझौता करवाए ताकि दोनों ही जो हैं अपना जीवन आराम से आसानी से जी सकें। शालीमार बाग से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।